हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल वाखा रेलवे में। आज हमारा प्रतिशत का पार्ट क्लास 5 है, जो कि आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे इसमें। और चलते हैं देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप पिछले क्लास से। तो सीधे क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। एक विद्यालय में मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता है। रीजनिंग में 60%, गणित में 50% छात्र पास होते हैं। यदि दोनों में 40% छात्र पास होते हैं तो कितना प्रतिशत छात्र फेल होते हैं। ठीक है, क्या निकाला हमको? दोनों में कितना प्रतिशत छात्र बोलेंगे टोटल कितना प्रतिशत छात्र फेल होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? पहले यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ हमारा क्या है? मैथ है। ठीक है, ये है हमारा मैथ और ये क्या है? सर्कल है हमारा, ये हमारा सर्कल है रीजनिंग का। ठीक है, ये क्या है? रीजनिंग का है। ये हमारा सर्कल है रीजनिंग का है। ठीक है, कह रहा है 60% गणित में, 50% रीजनिंग में, 60% रीजनिंग में और 50% गणित में, और दोनों में 40% फेल होते हैं। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं दोनों वाला को। ठीक है, दोनों में 40% फेल होता है। ठीक है, दोनों में लिख दिया हम। और बोल रहा है कि 60% रीजनिंग में पास होता है। ठीक है, 60% रीजनिंग में पास होता है, तो 40% पहले से है। ठीक है, 40% पहले से है, तो कितना यहाँ 20% और जोड़ देंगे तो कितना होगा? रीजनिंग कितना हो गया? 60% हमारा पास हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% गणित में छात्र पास होते हैं। ठीक है, यहाँ 40% पहले से है, 10% और जोड़ देंगे 50% हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ में 50% हो गया और रीजनिंग में कितना हो गया? 60% हो गया। टोटल कितना फेल हुआ? टोटल कितना पास हुआ है? टोटल पास हुआ है 40%, 20 और 10, दो टोटल जोड़े कितना आ जाएगा? 40, 20, 60, 10, 70% होगा। ठीक है, 70% छात्र पास हुआ, तो फिर कितना होगा? 100% माइनस 70%। ठीक है, माइनस 70%। टोटल छात्र कितने फेल हुए हैं? 30% छात्र जो है कि फेल हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, पहले देखेंगे कि दोनों में या तीनों रहेगा, तो तीनों वाला को सबसे पहले बीच में लिख देंगे और उसको जोड़ते घटाते मतलब जो भी जाएगा जोड़ करके यहाँ लिखना है। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P और Q का टोटल वेतन। ठीक है, P और Q का टोटल वेतन जो है 27,000 है। वह अपने वेतन का 80% और 70% खर्च कर देता है। यदि उनके बचत का रेशियो 4:3 है तो Q का वेतन क्या होगा? ठीक है, Q का वेतन क्या होगा, यही निकालना है हमको। अब देखते हैं, P है, Q है, P है और Q है। ठीक है, P क्या करता है? P अपना 80% खर्च कर देता है। ठीक है, P अपना 80% खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना है? 20% बचाएगा। ठीक है, 80% जब खर्च कर देगा तो बचाया कितना? खर्च कितना करता है? 80%, तो बचाया कितना? बचाया कितना? 20% बचाएगा। क्यों क्या है? 70% खर्च कर देता है। कि क्या करता है? 70% खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना? 30% बचाएगा। ठीक है, क्या बचाएगा? 30% बचाएगा वो। ठीक है, 30% बचाएगा। ठीक है, और हमारा बचत का रेशियो जो है, बचत का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है? 4:3 है। बचत का जो रेशियो है 4:3 है, तो क्या करेंगे हम? 20% है ना, तो 20/100, 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, 20 × 5 = 100, कितना आ गया? 1 यूनिट कितना वैल्यू आ गया? 20 आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना होगा? 30/100 गुणित बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया हमारा। ठीक है, 10 आ गया, तो हमारा P और Q का जो आय का, ये हमारा क्या हो गया? आय निकल गया। ठीक है, आय निकल गया, तो आय का रेशियो जो हो गया कितना हो गया? 2:1 हो गया। P और Q का जो आय का रेशियो है वो कितना है? 2:1 है। तो ठीक है, तो आय टोटल कितना है? हमारे तो टोटल आय कितना था? 3 था। ठीक है, और टोटल आय हमारा कितना दिया हुआ है? 27,000 दिया हुआ है। टोटल आय कितना है? 27,000 दिया है। निकालना किसका है? Q का निकालना है। ठीक है, निकालना किसका है? Q का निकालना है। तो Q का निकालने के लिए क्या करेंगे? Q क्या है? 1 यूनिट है। Q क्या है? 1 यूनिट है, तो क्या करेंगे? 1/3। ठीक है, कितना है? 1/3, 9 × 3 = 27।
9 तिया 27, 9,000 रुपया क्यू का वेतन होगा। ठीक है, क्यू का वेतन क्या होगा? 9,000 रुपया। ठीक है, यहाँ यहाँ जितना होगा 27,000 होगा। ठीक है, यहाँ पे 27,000 होगा। ठीक है, तो हमारा क्यू का वेतन कितना हो गया? 9,000। क्यू का वेतन कितना हो गया? 9,000। ठीक है, 9,000 हो गया हमारा क्यू का वेतन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए इस मेथड का फॉलो करेंगे, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और भूलने वाला मेथड भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, ये निकालना हमको। तो क्या करेंगे यहाँ पे? छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी कितना है? या कितना है? लड़का और लड़की। ठीक है, बॉय है और गर्ल है, बॉय है और गर्ल है। छात्रवृत्ति लेने वाले कितने हैं? 20% लड़के जो छात्रवृत्ति लेते हैं, तो कितने? 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। ठीक है, 80% लड़के जो है छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। और लड़की कितना है? 30%। 30% लड़की जो है छात्रवृत्ति लेती है। ठीक है, तो कितना? 70% जो लड़की होगी वो छात्रवृत्ति नहीं लेगी। ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं लेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? 3:2 है, लड़का और लड़की का अनुपात क्या है? 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। अब इसको मान लेते हैं कि अनुपातिक राशि 100 है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि 300 लड़का है, बॉयज है, और 200 लड़की है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 300 लड़का है और 200 लड़की है। ठीक है, तो देखिए 80%। ठीक है, तो 300 का 80% कितना होगा? 300 का 80% कितना होगा? ठीक है, देखते हैं। 240। ठीक है, 8 तिया 24, 240 हो गया। ठीक है, और 70% कितना होगा? 200 का 70% कितना होगा? ठीक है, बटा 100, 2 0 से 2 0, 7 दूनी 14। ठीक है, 140। कितना आया हमारा टोटल? टोटल कितना आया? कितने स्टूडेंट टोटल जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं? टोटल कितने स्टूडेंट जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं? कितना? 380। 380 स्टूडेंट जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितना था? 300 और 200, 500 था। ठीक है, 300 और 200, 500 स्टूडेंट जो है टोटल था, और 380 स्टूडेंट छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। इसको प्रतिशत में बदल देंगे। प्रतिशत में बदलेंगे कैसे? 100 कट गया, कितना और कटेगा? 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, मतलब 76% स्टूडेंट हैं, ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो क्या है हमारा? 76% जो छात्र हैं वो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेते हैं, किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ाया गया जबकि हर में 300% बढ़ाया गया तो इनका मान 2/3 हो जाता है, तो परिणामी भिन्न क्या होगा? तो परिणामी भिन्न क्या होगा? यही निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमारा दिया हुआ है 200%। ठीक है, 200% हमारा दिया हुआ है। अब 200% बढ़ाया गया है, 200% फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/1। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो यहाँ कर देंगे, 100 से भाग देते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा? 2/1, मतलब कि पहले 1 था और 2 बढ़ गया, मतलब 3 हो गया। ठीक है, पहले 2 था, 1 था, और उसके बाद 200% बढ़ गया, मतलब 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि हर में 300% बढ़ाया गया, हर में 300% बढ़ाया गया, तो 300% का क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू? 300% का क्या होगा? 3/1 होगा। ठीक है, 3/1 होगा इसी हिसाब से। ठीक है, तो क्या होगा? 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 3 कितना हो गया? 4 हो गया। और जब इतना करने के बाद क्या बढ़ जाने के बाद क्या कितना आता है हमारा वैल्यू? 2/3 आता है। बढ़ जाने का वैल्यू कितना आता है? बढ़ जाने के बाद 2/3 आता है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या? 1 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न क्या है? ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, मतलब 8/9 हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, 8/9 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए
बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसको आप एक्स मान के बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो नंबर का अंतर, दो नंबर का अंतर छोटी नंबर का 25% है। यदि बड़ी नंबर 25% हो तो छोटी नंबर क्या होगी, ठीक है। बोला है कि छोटी नंबर क्या होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो नंबर का अंतर जो है छोटी नंबर का 25% है। तो 25% है, ठीक है। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/4, ठीक है। तो छोटी नंबर का 25%, ठीक है। तो छोटी नंबर कितना है, मान लेते हैं कि 4 क्या है, छोटी नंबर है, ठीक है। 4 क्या है, छोटी नंबर है। और 1 क्या है, अंतर हो गया। 4 जब हमारा छोटी नंबर होगा तो 1 क्या होगा, अंतर होगा। तो बड़ी नंबर क्या होगा, तो बड़ा नंबर क्या होगा, 4 1 5, ठीक है। बड़ा नंबर क्या होगा, 5 होगा। अब दिया कि 5 जो है बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा 25 है। यहाँ दिया हुआ आपके क्वेश्चन में कि बड़ा नंबर जो है क्या है, 25 है, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान 25 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 बचे 25, ठीक है। कितना हो गया, 25। तो निकाला है कितना, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है, 4 यूनिट। तो गुने 4 कितना हो गया, 20। क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमारा छोटी संख्या क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक छात्र शुरू के 50 प्रश्न में से 80% प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। बचे हुए प्रश्न में से कितना प्रतिशत बनाएंगे कि पूरे परीक्षा में 60% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। पूरे परीक्षा में 60% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 60% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही करना है, 150 का 60%, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 60% मार्क्स लाने के लिए देखते हैं कितना होता है, 150 का 60%, कितना होगा, 150 का 60% कितना होगा, कट गया 15 से 90, मतलब 90 क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा 60% राइट आंसर होगा, ठीक है। 90 क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 60, ठीक है। 60% आएगा, ठीक है। तो क्या है, 50 में से 80% बना दिया हमारा, 50 में से 80% क्वेश्चन जो है बना दिया है, ठीक है। 80% क्वेश्चन बना कितना आएगा, मतलब 40 क्वेश्चन को बना दिया है, ठीक है। 40 क्वेश्चन बना दिया है। तो और कितना क्वेश्चन बनाएगा, और कितना क्वेश्चन बनाएगा कि उसका 90 मतलब 60% राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन और बनाएगा तो उसका जो है राइट 60% उसका राइट नंबर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन और बनाएगा, तो 50 क्वेश्चन और बनाएगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन कितना है, 150 है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 150 है, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे कितना होगा, 50 में 3 से 150 मतलब 100/3%, 100/3%। हमारा राइट आंसर क्या आया है, 100/3%, ठीक है। इसको ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसको भी तोड़ सकते हैं, 33.1/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में बदल के, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छह 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चे को कितने टॉफी मिली, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को कितने टॉफियां मिली है, ठीक है। ये निकालना है कि एक बच्चा को कितनी टॉफियां मिली है। टोटल टॉफी कितना है, 605 है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या क्या है, 1 है। मान लेते हैं कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। और टॉफी कितना दिया था एक बच्चे को, तो एक बच्चे को दिया गया टॉफी, एक बच्चे को
दिया गया टॉपिक कितना है, कितना दिया गया है, x का 20%, ठीक है, मतलब 20% दिया गया है। कितना दिया गया है, 20% दिया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x बटा 5, मतलब x बटा 5 दिया गया एक बच्चे को, ठीक है। तो अब कह रहा है कि टोटल टॉपिक कितना है, 605 है, ठीक है। तो टोटल टॉपिक कितना होगा, इतना और इंटू इतना, कितना होगा, बच्चों की संख्या, ठीक है, बच्चों की संख्या को गुना कर देंगे, एक बच्चे को दिया गया टॉफी की संख्या से अगर गुना कर देंगे तो क्या होगा, कुल टॉफी की संख्या निकल जाएगा। तो x गुने x बटा 5, ठीक है। और टॉफियों की संख्या कितना दिया गया है, 605, टॉफियों की संख्या कितना दिया गया है, 605 दिया गया, ठीक है। अब करते हैं x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 5 25 और 6 5 30, मतलब 325, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा 55, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 55, ठीक है। अब 55 आ गया तो ठीक है। अब हमको निकालना है कि एक बच्चों को कितनी टॉफियां मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितना है, ठीक है, x इतना आ गया। देखो एक बच्चे को दिया गया टॉफी x बटा 5, ठीक है, x का वैल्यू 5 है तो 55 है, तो 5 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 11। राइट आंसर क्या आ गया हमारा, 11, ठीक है। एक बच्चे को कितना टॉफियां मिलेगी, 11, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हमारा, ठीक है, 11 होगा, ठीक है। एक बच्चे को कितना टॉपिक दी गई है, 11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं का वर्ग के अंत में 1 आता है, ठीक है। 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, यही क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो 1 से 70 तक है, ठीक है, 1 से 70 तक है, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 10 के बीच को कितने संख्याएं हैं जिसके वर्ग करने पर उसके अंत में 1 आता है, ठीक है। तो एक ऐसा संख्या जिसका वर्ग करेंगे हम तो अंत में 1 आएगा, ठीक है। और एक 9 ऐसा संख्या इसका वर्ग करेंगे हम जिसका अंत में 1 आएगा, ठीक है, जिसका अंत में। तो 1 से 10 के बीच में कितना है, 2 ऐसी संख्या है जिसको हम अगर वर्ग करेंगे तो उसके अंत में 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कितने 10 हैं, कितने 10 के बीच है, 7 10 के बीच है, ठीक है। ऐसे कितने 10 के बीच है, 7 10 के बीच है। तो 7 10 के बीच है तो 7 गुने 2 टोटल संख्याएं कितनी होगी, 14 संख्याएं ऐसे होगी 1 से 70 के बीच, जो कि 1 से 70 के बीच टोटल 14 ऐसी संख्या होगी जिसके वर्ग करने पर उसके अंत में 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या करें, 14 और टोटल संख्या कितना है, 70, टोटल संख्या कितना है, 70 गुने 100, ठीक है। 14 5 70 और 20 पे 100, मतलब 20% ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंत में वर्ग करने पर उसके अंत में 1 आएगा, ठीक है। 20% ऐसी संख्याएं हैं जिसको वर्ग करने पर अंत में उसका 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रन लेते हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।